का भी आरोप। सोनार माता मंदिर का ध्वज हटाकर बीटीपी का झंडा लगाया गया। बीटीपी के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, दक्षिणी राजस्थान में बीटीपी की धर्म विरोधी गतिविधि। बीटीपी पर आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। आदिवासियों की पुरातन संस्कृति से छेड़छाड़ का भी आरोप। सोनार माता मंदिर का ध्वज हटाकर बीटीपी का झंडा लगा दिया गया है और अब कार्रवाई की मांग बीटीपी के खिलाफ की जा रही है। वहीं इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डीजीपी भूपेंद्र यादव को खत लिखा है और भारतीय ट्राइबल पार्टी के द्वारा दक्षिणी राजस्थान में फैलाई जा रही धर्म विरोधी गतिविधि की जानकारी दी है। साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। जगह जगह धार्मिक स्थानों पर, मंदिरों पर लगे हुए ध्वजा को उतारकर ट्राइबल पार्टी का जो झंडा लगा रहे हैं, उसके कारण से उस क्षेत्र में अशांति बनने की पूरी संभावना बन गई। कई संतों ने भी जाकर के राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी दिया है। मुझे भी एक पत्र प्राप्त हुआ है और इसलिए मेरी डीजी पुलिस को पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि समय रहते हुए इस सामाजिक विद्वेष को फैलाने वाला जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो इस क्षेत्र में कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। वागड़ क्षेत्र में बीटीपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के बाद अब आदिवासी संत समाज ने एकजुट होकर इसका विरोध जताया है। आदिवासी संत समाज ने बीटीपी कार्यकर्ताओं के हिंदू देवी देवताओं के अपमान और धर्म पताका को नुकसान पहुंचाने का विरोध किया है। आदिवासी समाज के सैकड़ों संतों ने बीटीपी कार्यकर्ताओं पर आदिवासियों से धर्म परिवर्तन करवाने और क्षेत्र में नक्सलवाद फैलाने का आरोप लगाया। संतों का कहना है कि जय जोहार का नारा लगातार बीटीपी कार्यकर्ता देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। संतों ने बैठक के बाद कलेक्ट्रेट जाकर एडीएम को भारतीय ट्राइबल पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे गुरु महाराज ने, संत सुरमल दास ने सीताराम मंत्र दिया है और इस सीताराम मंत्र से वो नाराज है, क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन ये कुछ धुनी पे जाके हमारा ये भगवा है वो भी उतारने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सभी धुनीदारों को यहाँ बुलाए। उदयपुर संभाग में बीटीपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली का विरोध बढ़ता जा रहा है। जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के सलूम्बर मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 30 अगस्त को सलूम्बर नगर की पहाड़ी पर स्थित सोनार माता मंदिर परिसर में बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने भगवा धर्म ध्वजा को हटाकर पार्टी का झंडा लगा दिया था। मंदिर के पुजारी, भक्तों एवं पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई का भी विरोध जताया गया। समाज कंटकों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर समस्त जनजाति समाज एवं सरपंच संघ के तत्वावधान में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्यों हो रहा है बीटीपी कार्यकर्ताओं का विरोध? देखिए, आदिवासी अंचल में ये नई पार्टी उभर कर आई थी और मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में विशेष वर्चस्व देखा जाने लगा था। उसके बाद पॉलिटिकल लड़ाई भी तेज हुई और इसी के साथ में ये बातें सामने आने लगी थी कि बीटीपी के जो कार्यकर्ता है वो आदिवासियों को भड़काकर छत्तीसगढ़ की तरह जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में फैला हुआ कहीं उसको और तो नहीं ले जा रहे हैं। इसको लेकर विवाद पनपने लगा था और अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर खुलकर बयान देने लगी है। देखा गया कि कटारिया ने भी स्पष्ट तौर पर पुलिस विभाग को पत्र लिखकर बीटीपी की गतिविधियों को राजस्थान के लिए बेहद खतरनाक बताया है। तो वहीं कांग्रेस के भी जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश डोगरा, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया था कि जो बीटीपी की गतिविधियां है वो आदिवासी अंचल के लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी कारण है जिसके चलते बीटीपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब बीटीपी ने भी इसको लेकर जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अपना रुख इख्तियार कर लिया और साथ ही ये बातें सामने आने लगी है कि बीटीपी के जो पदाधिकारी है वो आदिवासी अंचल के लोगों को धार्मिक स्थलों को लेकर भड़का रहे हैं और
जो धार्मिक स्थलों पर धर्म पताकाएं लगी हुई है उनको हटाकर वहां पर बीटीपी की पताकाएं लगा रहे हैं। तो ये सारे मामले हैं जिनको लेकर धीरे धीरे दो राजनीतिक दलों में, जिसमें मुख्य रूप से बीटीपी और अन्य राजनीतिक दलों में जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। जी, आपने जैसा बताया धार्मिक स्थलों से धर्म पताका हटाकर बीटीपी का झंडा लगाया जा रहा है। सोनार माता मंदिर का ये मामला आया, क्या कुछ नाम ऐसे सामने आए कि इन्होंने ये हरकत की और क्या अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? क्या बीटीपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? हाँ, देखिए, बीटीपी के नेताओं से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई कानूनन नहीं हो पाई है, लेकिन ये अभी लड़ाई और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीटीपी के नेताओं का कहना है कि वो जय जोहार के नारे के साथ में अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे। वो किसी भी तरह के मंदिरों को या फिर और धार्मिक स्थलों पर विश्वास ना करते हुए पर्यावरण की और आदिवासी संस्कृति की बात करेंगे। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आदिवासियों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो जमीनी स्तर का आदिवासी है, कहीं न कहीं वो इस समय पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि वो बीटीपी के ज्यादा संपर्क में आया है, क्योंकि बीटीपी के नेताओं ने जाजम पर बैठकर आदिवासियों के मुद्दों की बात की थी। तो इसको लेकर अब जो बीटीपी के जो आदिवासी के जो लोग हैं आदिवासी अंचल के, वो उनके संपर्क में ज्यादा है और इसका नतीजा चुनाव में भी देखने को मिला था। नहीं, आप बता रहे हैं जय जोहार के नारे को आगे लेके जाएंगे। क्या अपने नारे को, अपनी सोच को आगे ले जाने के लिए दूसरों के धर्म के साथ, दूसरों की सोच के साथ खिलवाड़ करेंगे? बिल्कुल, यही बीटीपी की जो सोच है, इस पर ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बीटीपी आखिर आदिवासी अंचल में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जो वहां के जो भोली भाली जनता है, जो कि अभी भी समाज की मुख्य धारा से पिछड़ी हुई है, आजादी के इतने सालों बाद भी उन अंचलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो इन सभी का फायदा उठाते हुए लोगों के जो ब्रेन वॉश जिसे कहा जा सकता है, आदिवासी अंचल के लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए अपने साथ मिला रही है। धर्म परिवर्तन जैसी बातें अब सामने आने लगी है, तो ये राजस्थान के लिए और मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल के लिए बेहद खतरनाक है। ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम, क्या किसी तरह का कोई मामला भी दर्ज करवाया गया है बीटीपी के खिलाफ? देखिए, अभी कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से इसको अगर हम पॉलिटिकल रूप में भी देखें तो कटारिया ने भी कल इस मामले को लेकर चिंता जताई थी और स्पष्ट किया था कि यदि इसी तरह की गतिविधि चलती रही तो दक्षिणी राजस्थान के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके पहले जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोगरा, उन्होंने भी आदिवासी अंचल से ही वो बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में उन्होंने वहां पर भी ये स्पष्ट किया था कि जो नक्सलवाद जैसी गतिविधियां अब यहाँ पर नजर आने लगी और यदि बीटीपी की कार्य प्रणाली को जल्द नहीं रोका गया तो पूरे इलाके में छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी आदिवासी जो लोग हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधियां शुरू कर देंगे जो कि इस इलाके के लिए ठीक नहीं होगी, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ठीक नहीं होगी। आपने बताया बीटीपी से आपने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर रही है पत्रकारों से। क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि इन तमाम गतिविधियों ने बीटीपी ने अप्रत्यक्ष रूप से या यूं कहे प्रत्यक्ष रूप से अब स्वीकार कर लिया है कि ये बीटीपी की ही हरकत है और वो अपनी करतूतों को जारी रखेगी आगे? बिल्कुल, देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि बीटीपी के जो 2 विधायक यहाँ से हैं उनसे हम संपर्क करें। हमने काफी देर तक फोन ट्राई किया। गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, नेता प्रतिपक्ष। गुलाब चंद जी, बीटीपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली का विरोध और जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मंदिर से ध्वज हटा दिया जाता है, अपना झंडा वहां लगा दिया जाता है, क्या आपकी तरफ से अब इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाएगी? जो है ना, इस गतिविधि के लिए डीजीपी को पत्र भी लिखा कल जी। उसके पीछे यही है कि ये जिस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि यहाँ आपस में सामाजिक विद्वेष खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। धार्मिक दृष्टि से चाहे मंदिर किसी का भी हो, है ना, उस पर लगे हुए झंडे उतारना और अपनी पार्टी का झंडा लगाना, और भगवान है नहीं, मतलब हनुमान जी क्या होते, क्या है वो क्या होते, इस प्रकार के बातें बोलने से अब धीरे धीरे उस क्षेत्र में, इस आदिवासी क्षेत्र के लोगों के मन में ये बात बैठी कि ये केवल राजनीतिक और लाभ लेने के लिए इनकी कमियों को दिखा करके आगे बढ़े, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन धार्मिक विद्वेष पैदा करके लोगों को लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे ओपन होने लग गया और इसके कारण से अब क्षेत्र में विरोध खड़ा हुआ है। धर्म परिवर्तन की बातें भी सामने आ रही हैं गुलाब चंद जी, नक्सलवाद का भी आरोप लग रहा है इन पर। ऐसा है कि इनके द्वारा तो अभी धर्म परिवर्तन का तो कोई काम इन्होंने नहीं किया वहाँ,
अभी तक तो ये केवल लोगों की भावनाओं को धर्म के खिलाफ करने का प्रयास जरूर ये कर रहे हैं। ठीक है, गुलाब चंद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। गणेश घोगरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, नवनियुक्त यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। गणेश घोगरा जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। सर क्या हो रहा है ये? गणेश घोगरा जी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? गणेश जी आप मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाब चंद जी अब आप इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? सर धर्म परिवर्तन नक्सलवाद फैलाने का आरोप लग रहा है, ये आरोप छोटे आरोप नहीं होते हैं। धर्म परिवर्तन वाला मामला तो नहीं है, लेकिन लोगों को धर्म से हटाने के बारे में इनका विचार जैसा नक्सलाइट किया करते हैं उसी लाइन पर ये जा रहे हैं कि आपका ये मंदिर क्या होता है, भगवान क्या होता है, ये हनुमान जी क्या है, ये झंडा क्या है। इस प्रकार की बातें लगातार बोलने के कारण से अब धीरे धीरे लोगों के मन में इस बात का विरोध होना प्रारंभ हुआ है। तो मैं सोचता हूँ ये उनकी कमियों को ठीक करने के लिए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन धार्मिक विद्वेष पैदा करके अपने इस एरिया को और एक तरह से आदिवासी जो हमेशा इस देश और धर्म और संस्कृति के लिए सबसे मजबूत कोई खड़ा रहा है, तो मानगढ़ धाम पे जो गोविंद गुरु का बलिदान हुआ अंग्रेजों के समय, वो जलियांवाले बाग से भी बड़ा है। तो यह जो देश के साथ जुड़ी हुई लोगों को और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इन बातों से हटाने का जो प्रयत्न इन लोगों ने शुरू किया है, जो जौहर का नारा लगा करके और धर्म के प्रति अनास्था पैदा करके, धर्म पोंगापंथी की बात कह करके, उसके कारण से अब क्षेत्र में धीरे धीरे जनता के बीच में इस बात का खुलासा होने लगा, इसलिए विरोध खड़ा हुआ। लेकिन देखिए गुलाब चंद जी राजनीतिक पार्टी है, आप विकास की बात कीजिए, आप समस्याओं को उठाइए, आप लोगों के बीच जाइए, आप वोटों की मांग कीजिए लोगों से, लेकिन ये किस तरह की हरकत है इनकी? ये निश्चित रूप से मैं इस पक्ष में हूँ कि वो अपनी पार्टी के आधार पर उस क्षेत्र के जनता की तकलीफों को उठा करके उनको कुछ राहत दिला करके उस तरीके से प्रयत्न करें, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। पर मैं सोचता हूँ कि धार्मिक विद्वेषता फैला करके अपनी पार्टी को मजबूत करने का जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया वो उचित नहीं है, और वो लगातार हो रहा है पिछले काफी समय से। और अब ये धीरे धीरे जो विरोध, सरकार से कुछ डिमांड की जाएगी आपकी तरफ से? हम लोग तो हमारी तरफ से हमने जगह जगह इसका लोगों को समझाइश करके उनको, इनके ही समाज के लोग इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं अब धीरे धीरे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बीमा क्लेम की राशि समय से पहले दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। राजसमंद पुलिस ने दिल्ली कनेक्शन वाले इस गिरोह का भांडाफोड़ कर आधा दर्जन शातिरों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले शिकार को करते थे फोन, समय से पहले बीमा की राशि दिलाने का दावा, शिकार के फंसते ही गैंग हो जाता था सक्रिय, दिल्ली के शातिर ठगों का मरुधरा कनेक्शन, 6 की संख्या में मास्क लगाए थाने में खड़े इन शातिरों को ध्यान से देखिए। ये लोग IRDA का अधिकारी बनकर बीमा के निर्धारित अवधि से पहले इंश्योरेंस का पैसा दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने राजसमंद के रहने वाले नरेंद्र प्रकाश से बीमा क्लेम राशि समय से पहले दिलाने के नाम पर 85 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने इन शातिरों को धर दबोचा। बीमा पॉलिसियों की प्री मैच्योर, उन्होंने जो मैच्योरिटी टाइम था उससे पहले उनको मैच्योर दिखा करके और बोनस का और लुभावने ऑफर दिए। इस तरह से प्रार्थी लगातार झांसे में आता गया और कुल मिला के लगभग 85 लाख रुपए की इस तरह से इन्होंने प्रार्थी के साथ ठगी की। लाखों की ठगी का मामला सामने आते ही पुलिस सक्रिय हुई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और सभी आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इसे बड़ी सफलता मानकर चल रही है। टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने रात दिन मेहनत करके
और दिल्ली से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद जावेद, रवि कुमार, राहुल, गौरव, संजय चौधरी, सोनू सिंह, भगवान सिंह, इस तरह से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन आरोपियों ने यह धोखाधड़ी करना, इस तरह की जालसाजी करना कबूल किया है। पुलिस ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों से अपील भी कर रही है कि ऐसे बदमाशों के झांसे में न आए, जो आपको प्री मैच्योर बीमा दिलाने की राशि और पैसे डबल करने के नाम पर फोन कर ठगी का शिकार बनाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से तरुण की रिपोर्ट। खबर बांसवाड़ा से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए कुपड़ा गांव का चयन किया गया है। स्वच्छता की क्रांति लाने के लिए गांव के व्यापारी हर महीने 100 रुपए इसके लिए जमा करवाएंगे। गांव के 170 व्यापारी इसके लिए तैयार हैं। फेज 2 के गाइडलाइंस के अंतर्गत जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम प्रत्येक ग्राम पंचायत पे करना है, उसमें बांसवाड़ा जिले के अंदर कुपड़ा ग्राम पंचायत के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डोर टू डोर कलेक्शन का जो मॉडल यहाँ पे सेट किया गया है, आज उसी का शुभारंभ किया गया। और जो गाड़ी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन दिन में 2 बार किया जाएगा, उसको चेक करने के लिए आज यहाँ मैं आया था। बहुत ही सराहनीय काम किया गया है ग्राम। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।